शुभमन गिल जो कि टीम इंडिया के कप्तान है, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है। अरे बता दो। और बातों ही बातों में ऐसा लगा है कि रोहित शर्मा पे उन्होंने निशाना भी साध दिया और ऐसा लग रहा है ये भी बता दिया कि इनका करियर जो है वो अब थोड़ा सा मुश्किल में ही नजर आ रहा है। ये शुभमन गिल के बातों से यहाँ पर पता लग रहा है। बताओ यार क्या बोल दिया। बता देता हूँ सर। रोहित शर्मा में सबसे पहले मैच के बारे में बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि पूरा टीजर फेंक रहा है मैच हमारे पास, उन्होंने कहा इस मैच के बारे में हमारे पास जो रन्स थे वो काफी थे। उन्होंने कहा वी हैड इनफ रन्स ऑन द बोर्ड। उन्होंने कहा बहुत कभी भी आसान नहीं होता है जब आप 2 कैचेस इस तरीके से छोड़ देते हो, इस तरीके से टोटल को डिफेंड करना। ये विराट वाली हरकत कर रहा है, दूसरों को ब्लेम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, और इनकी बल्लेबाजी पे भी आएंगे हम। 2 मैच में इन्होंने जो किया उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा पहले गेम में जो पहला मैच था उसमें टॉस क्रूशियल था उस वजह से हमारे, लेकिन इस मैच में टॉस का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था क्योंकि दोनों टीमों ने 50-50 ओवर की क्रिकेट खेली है। उन्होंने कहा कि 15 से 20 ओवर्स के बाद विकेट जो है वो सेटल्ड हो गई थी। पहले 15 से 20 ओवर बल्लेबाजी करना मुश्किल था क्योंकि मैं आउट हो गया और मुश्किल हो गई। रोहित शर्मा जो 5 ओवर थे पहले के उसको 15 कर दिया, उसने 20 कर दिया, 20 तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा पे समझा करो, ये सब चालाकी होती है बल्लेबाजों की। पिच बड़ी मुश्किल थी, 100 करके आएंगे। पता पिच कैसी थी? पिच बड़ी मुश्किल थी, एडजस्ट करना पड़ा शुरू में, बड़े मुश्किल थे स्टार्टिंग में रन होना। पहले अपने आप को अप्लाई किया, मैं अपने आप रुका, उसके बाद रन बनाने शुरू किए मैंने। 100 बनाएंगे तब भी बड़ी मुश्किल पिच थी, जिससे कि उनका 100 और बड़ा लगे। 0 मार के आ जाए तो ये बोलते हैं पिच जो थी बड़ी मुश्किल थी। इस पिच में स्टार्टिंग के 15 ओवर बड़े खराब थे, फिर बाद में जो पुंछल्ले बल्लेबाजों ने रन बनाए, बेइज्जती भी हो रही है, तो बाद में आसान हो गई थी, पहले खराब थी। ये बल्लेबाजों की पॉलिटिक्स जो है ना, मैं 30 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ। ऑन रोहित शर्मा पे जब उनसे सवाल पूछा गया कि उनके बल्लेबाजी को आप किस तरीके से देखते हैं, उन्होंने कहा नेवर इजी कमिंग बैक टू प्ले कम्पिटिटिव क्रिकेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने कहा है आसान नहीं होता है जब इतने लंबे समय के बाद आप कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने आते हैं। इसका क्या मतलब है? अब आएंगे तो लंबे समय के बाद ही आएंगे, वो जल्दी तो आपकी तरह आएंगे नहीं कि टेस्ट भी खेलेंगे, T20 भी खेलेंगे। बिटवीन द लाइन वाली बात की है, बिटवीन द लाइन वाली यही चीज है। अब आप शुभमन गिल को भी पता है कि वो भाई हर बार आएंगे जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट में तो लंबे टाइम के बाद ही आएंगे। बिल्कुल। तो ये नेवर इजी है, तो फिर क्या उनको ऐसा मुश्किल ही रहने वाला है हमेशा? यही शुभमन गिल ने में संकेत दे रहे हैं, जाओ भाई, इशारों में यहाँ पर बोला है। यही मैं कह रहा था, ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने बोली है रोहित शर्मा को लेके कि आसान नहीं होता भाई जब बहुत लंबे समय के बाद आप आते हैं। तीसरे वनडे में मुझे जायसवाल विराट के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। विराट बाजी के बारे में कुछ नहीं बोला, अपनी बैटिंग के बारे में भी कुछ नहीं बोला ना सर। खुद भी तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि बहुत बड़ा। और अभी तो कमेंट भी आ रहे थे कि शुभमन गिल ने भी ऑस्ट्रेलिया जाके कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़े। शुभमन गिल का जो मेरा को बहुत अच्छा लगता है, शुभमन गिल एज ए बैट्समैन बड़ा कॉम्पैक्ट लगता है, बहुत प्रॉमिसिंग लगता है कि बहुत अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर बन सकता है। मतलब ये विराट और रोहित का लेवल का प्लेयर बन सकता है, क्योंकि हर कोई स्टार्टिंग में स्ट्रगल करता हुआ निकलता है और स्ट्रगल में पता चल जाता है इसमें दम है या नहीं है। और शुभमन गिल में वो चीज़ दिखाई देती है। लेकिन शुभमन गिल से अभी तक एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। और एक बात मेरा ये मानना है कि कप्तानी के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं, कप्तानी नहीं कर रहा है। वो ऐसे ही खड़ा हुआ है कप्तान का, उसको सहरा जो है मुकुट उसको पहना दिया गया, तू किंग है। किंग है तो हाँ, जबरदस्ती किंग बना दिया गया। वो किंग है नहीं एक्चुअली। किंग को इस टीम में बनने लायक था तो हार्दिक पांड्या था, जिसमें कप्तानी के लीडरशिप क्वालिटीज थी, ठीक है ना। लेकिन इसमें ना लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है अभी तक, बहुत शांत चित्त है। मोहम्मद अजहरुद्दीन की याद दिला रहा है, जो बाद में बहुत ही खूंखार कप्तान बने, लेकिन स्टार्टिंग के 3-4 साल बहुत ही शांत और बेकार कप्तान लगते थे। वो जो सिलेक्टर्स बोलते थे वही कर रहे हैं। तो गिल इस समय कप्तान अच्छे नहीं लग रहे हैं। अच्छे की बात, अच्छा बुरा नहीं कहना चाहिए, तैयार नहीं लग रहे हैं, तैयार नहीं। और बैटिंग में T20 तो बिल्कुल डिकोड नहीं कर पाए। सिलेक्टर्स जबरदस्ती उनको एक सुपरस्टार बनाने के चक्कर में उन्हें पता नहीं क्या देख लिया है। अब T20 में जबरदस्ती ठूस रखा है आपने। अभिषेक और जायसवाल को ओपन करना चाहिए, यहाँ पे शुभमन गिल से ओपन करा रहे हैं। भाई T20 के लायक नहीं है, IPL में कर रहा है, मतलब ये नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में कर लेगा। देख लेना भी ऑस्ट्रेलिया में पता चल जाएगा। और फिर वनडे में मुझे उम्मीद थी कि ये रन करेगा, लेकिन वनडे में भी इससे अभी तक डिकोड हो नहीं रहा है उस तेजी को। और फिर आ जाओ कि इंग्लैंड में 754 रन बना के आया। वो पहले 2-3 टेस्ट में था, उसके बाद तो शांत हो गया बिल्कुल। इस पिच भी वैसे नहीं था ना इंग्लैंड में जो ट्रेडिशनल होती है। बिल्कुल, लेकिन चलो उसके दूसरों को ही बनाना चाहिए था, ऐसा नहीं था तो सबके लिए था। उसमें कि शुभमन गिल ने क्यों बनाया, जायसवाल भी बना लेता 750। ये वीरू हमेशा कहते हैं, मतलब जिसने बनाया वो रखिंग है भाई। पिच तो सबके लिए आसान थी, दूसरे बना लेते रन। फिर मैंने क्यों बनाया, फिर पिच इतनी आसान थी, तो वो तो क्रेडिट नहीं ले सकते आप। रन बनाए, लेकिन शुरुआत के फेज में बहुत अच्छा। आप अगर गिल का इंग्लैंड का दौरा देखो, एक फेज चमकता सितारा, दूसरे फेज में बिल्कुल अमावस्या, काली अंधेरी रात, वैसे ही हो रहा है उनका पूरा टूर इंग्लैंड का। आप देख लो, एक तरफ डार्क है, एक तरफ बिल्कुल ब्राइट है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।